और एक अहम खबर, राहुल गांधी के दरभंगा दौरे पर सियासी बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी दरभंगा दौरे पर हैं और पहले दरभंगा एयरपोर्ट पर राहुल गांधी को रोका गया और अब लगातार राहुल गांधी को रोका जा रहा है। बाद में अंबेडकर छात्रावास जाने से भी रोका गया। आपको बता दें, अंबेडकर छात्रावास वो जगह है जहां पर राहुल गांधी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो होना था, हालांकि प्रशासन लगातार कह रहा है कि उसने दरभंगा छात्रावास के लिए परमिशन नहीं दी है, परमिशन टाउन हॉल के लिए दी गई और यही वजह है कि ये पूरा जो मामला है वो लगातार गर्माता जा रहा है। बाद में अंबेडकर छात्रावास जाने से अब रोका गया। ये तस्वीरें आप सीधा देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो। आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, जीरो। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग, जीरो। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग, जीरो। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने, जीरो। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। और ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है। मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, जाति जनगणना के खिलाफ हैं और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं एससी एसटी, अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहाँ क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं और ऋषिकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषिकेश, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल राहुल गांधी का जो काफिला है वो कहां पहुंचा है, क्योंकि लगातार
जो ये बवाल है वो देखा जा रहा है। पांच महीने में ये चौथी बार दौरा, लेकिन राहुल गांधी जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचे प्रदर्शन शुरू हो गया, क्योंकि दरभंगा छात्रावास को लेकर परमिशन नहीं थी। जिला प्रशासन लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था। फिर खबर ये भी सामने आई है कि अब राहुल गांधी ने गाड़ी को छोड़ दिया और वो पैदल जो है वो मार्च कर रहे हैं। दिव्या, देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी तकरीबन 2 घंटे दरभंगा एयरपोर्ट के बाद उन्हें यहाँ से पहुँचने में जो अंबेडकर छात्रावास है वहाँ वक्त लगा है, और शुरू में 45 मिनट पहले एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया। प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ने से इजाज़त नहीं दी, क्योंकि पहले ये प्रोग्राम टाउन हॉल में था, अंबेडकर छात्रावास में ये प्रोग्राम होना था, वहाँ पर इजाज़त नहीं दी थी। उसके बाद ज़बरदस्ती राहुल गांधी का काफिला आगे निकला। 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद फिर प्रशासन ने उनकी गाड़ी को रोक दी, और उसके बाद राहुल गांधी ने वहाँ प्रशासन को चकमा देकर वहाँ से पैदल तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर की का जो दूरी है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी पहुँचे वहाँ पर, और 2.5 किलोमीटर इस तपती दोपहरी में दिव्या वो पहुँचे। और यहाँ आने के बाद वो काफ़ी आक्रामक दिखे राहुल गांधी, और ये लग नहीं रहा था कि कोई बिहार का विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और वो चुनावी कैंपेन में हो। दलितों के बीच में, छात्रावास के बीच में उन्होंने पहुंचकर वही मुद्दे उठाए, 3 मुद्दे जो राजनीतिक तौर पर विपक्ष को, सत्ता पक्ष को सबसे ज़्यादा परेशान करता रहा है। पहली बात की जातीय जनगणना को लेकर वो बार बार कर रहे हैं कि एक मॉड्यूल सामने हो, उसको लेकर वो आगे बढ़ें। दूसरी बात की जो नौकरशाह है, जो आरक्षण का जो सब है कि आरक्षण 50% का जो बैरियर है वो उसे ख़त्म करना चाहते हैं। और तीसरी बात यह कि जो दलित, शोषित, पिछड़ा, ओबीसी, आदिवासी, जिनको लेकर वो बार बार कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, सरकार उनके विकास को सिर्फ आगे नहीं बढ़ा रही है, एक वोट बैंक का इस्तेमाल कर रही है, और वो इसी जगह पर उन्होंने बाकायदा बात की थी। तो मैं कोशिश करूंगा कि जिन छात्रों से उन्होंने बात की है, मैं एक बार कोशिश करता हूं कि वो बात करें। राहुल गांधी इकलौते से थे जिनसे इन्होंने बात की थी। राहुल गांधी ने की जो सवाल थे उससे आप कितना सहमत हैं, और क्या राहुल गांधी ने आपको पहले से तय था कि आप ही उनसे बात करेंगे? नहीं सर, ये बिल्कुल पहले से तय नहीं था। उनसे मिलना सर मात्र एक संयोग था। उन्होंने पूछा कि इस छात्रों के बीच में से जो छात्र मुझसे मिलना चाहते वो हाथ उठाए, तो मैंने हाथ उठाया। हाथ बहुत सारे ने उठाया, लेकिन मुझको मौका मिला, मात्र ये संयोग है और कुछ नहीं है सर। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। वो जिस शालीनता से बात सुनी है सर, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ सर। आखिर क्यों रोका गया आपके छात्रावास तक दलितों से बात करे राहुल गांधी? ऐसा क्यों नहीं प्रशासन चाह रहा था? सर, इसकी जानकारी तो प्रशासन देंगे, लेकिन जहाँ तक हम लोग की जानकारी है तो ये छात्रावास छोटी थी, तो इसमें सिक्योरिटी पर्पज से डीएम सर यहाँ पे मना कर रहे थे। उसकी जो भी कारण हो प्रशासन समझे, लेकिन सर ऐसी हमको कहना ठीक नहीं होगा इस बात पे, क्योंकि मैं प्रशासन से संबंधित अभी नहीं हूँ। जो राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, आरक्षण का मामला, जातीय जनगणना का मामला, आपके खराब और जर्जर हालत का मामला, शैक्षणिक व्यवस्था का मामला, लोग कह रहे हैं कि ये चुनावी साल में सभी पार्टियां इस तरीके से बात करती हैं। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी का एक ये चुनावी स्टंट है, चुनाव नज़दीक है 4 महीने के बाद, और जो लोग आरजेडी की विचारधारा से सहमत नहीं है, जो दलित तबका है, उसको कांग्रेस साध रही है। आप लोगों को ये राजनीतिक सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ही के परिवार के बीच से आने वाले वक्त में लोग वोट को लेकर को तरह तरह के आकलन करते हैं। जी सर, बिल्कुल आपने कहा है सर, और आपने कहा है कि ये राजनीतिक स्टंट है, तो मैं इसको राजनीतिक स्टंट नहीं मान सकता हूं सर। इसलिए इस संदर्भ में कि अगर ये राजनीतिक स्टंट होता तो क्या उनके पास संसाधन की कमी है जो वो एक छोटे से छात्रावास में प्रोग्राम करते? वो तो राज मैदान जैसे बड़े जगह पर भी प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर उनको राजनीतिक एजेंडा सेट करना होता तो यहाँ आए हैं, वो हम लोग से बात सुने हैं। और सर, दूसरे जो इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे या कहेंगे, तो मैं उनसे तो भी कहता हूँ कि आपके पास भी तो मौका था पहले, आप पहले क्यों नहीं आए? मात्र एक राहुल गांधी जी क्यों आए? वो हम लोग से बात करने आए। इस बात से हम लोग को बहुत प्रसन्नता है सर। एक आखिरी सवाल है कि क्या आपको लग रहा है कि जो इस तरीके के हालात हैं देश में, भारत पाकिस्तान का सीज फायर का माहौल था, फिर उसके बाद चुनावी माहौल, तिरंगा यात्रा, जय हिंद यात्रा, तो इसका एक इम्पैक्ट है आपके समाज के बीच में, छात्रों के बीच में? जब पेपर लीक का मामला उठाया जाता है, जब यहाँ के सेशन का मामला उठाया जाता है, तो क्या आपके सामने प्रशांत किशोर भी वही बात करते हैं, तेजस्वी यादव भी वही बात करते हैं, राहुल गांधी भी वही बात कर रहे हैं? जी सर, वही बात तो कर रहे हैं, लेकिन सर जिस तरह से राहुल गांधी हम लोग से मिलने आए, उस तरह से न तो प्रशांत किशोर जी आए मिलने, या नहीं तो उस तरह से
तेजस्वी जी मिलने आते या कोई और भी नेता वो उस तरह से मिलने नहीं आते, तो ये मिलने आए। और सर ये सर दो शब्द होती है, एक होती है सहानुभूति और एक होती है समानुभूति। सर दोनों में अंतर होता है। तो सर सहानुभूति जो होती है ना वो एक तरह से व्यक्त की जाती है, लेकिन समानुभूति होती है जो वहाँ पे आके महसूस की जाती है। तो उस समानुभूति को राहुल गांधी जी ने महसूस किया सर, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कांग्रेस का आखिरी सवाल, कांग्रेस कहती है कि दलित पहले हो जाते हैं शुरू में और चुनाव के वक्त में वो जाति में बढ़ जाते हैं। कोई पासवान बिरादरी से होगा तो उनके नेता चिराग पासवान है, कोई मांझी बिरादरी से होगा तो उनके नेता जीतनराम मांझी है, कोई कुशवाहा बिरादरी से होगा तो उनके नेता अलग हैं, कोई पटेल जातियों में ठीक है बट जाते हैं। शोषित और दलित तबका है वो बाद में फिर जाति। ठीक है ऋषिकेश, आगे भी आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल